सोचो, एक ऐसी सुबह जब सूरज भी नहीं निकला होता, चारों तरफ अंधेरा, हल्की ठंड और गहरा सन्नाटा। एक मांझी नदी के किनारे पहुंचता है और उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है। एक पुराना सा झोला जिसमें कई पत्थर भरे हुए हैं। वह झोला उठाता है, किनारे रख देता है और सूरज उगने का इंतजार करने लगता है। इंतजार करते करते वह पत्थर एक एक कर उठाता है और शांत नदी में फेंकता जाता है। हर पत्थर के साथ बस एक आवाज, छपाक। 1, 2, 3, शायद 20, शायद पूरे झोले के पत्थर। धीरे धीरे सूरज निकलता है। पहली किरण पानी पर चमकती है और उसके हाथ में अब सिर्फ एक आखिरी पत्थर बचा है। जैसे ही रोशनी उस पर पड़ती है, वह दंग रह जाता है। यह पत्थर नहीं, हीरा है। उसके दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ता है। वह चिल्लाने लगता है, क्योंकि जिन पत्थरों को वह अंधेरे में नदी में फेंक चुका था, वे सारे ही तो हीरे जवाहरात थे। उसने पूरी संपदा, पूरा खजाना सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि अंधेरा था और उसने देखकर जाने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन फिर भी वह सौभाग्यशाली था, क्योंकि कम से कम एक आखिरी हीरा उसके हाथ में बचा था। ओशो कहते हैं, ज्यादातर लोग इतने भाग्यशाली भी नहीं होते। जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन कोई सूरज नहीं निकलता, कोई रोशनी नहीं आती, और लोग अपने जीवन के हीरों को सिर्फ पत्थर समझकर फेंक देते हैं। जीवन एक अनमोल संपदा है। स्वर्ग छुपा है इसमें, मुक्ति छुपी है, गहरा आनंद छुपा है, लेकिन मनुष्य उसे पहचान ही नहीं पाता। अगले 3 दिनों में ओशो इसी संपदा पर बात करते हैं, लेकिन जिनको जीवन पहले से ही व्यर्थ, दुख, बेकार सिखा दिया गया हो, वे हीरे देखकर भी उन्हें पहचान नहीं पाते। और अगर कोई उन्हें कह दे, तुमने हीरे फेंक दिए, तो वे गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं, चाहे कितना भी खो दिया हो, यदि जीवन का एक क्षण भी बचा है तो बहुत कुछ पाया जा सकता है। जीवन की खोज कभी देर से शुरू नहीं होती, लेकिन हमने बिना खोजे ही मान लिया कि जीवन दुख है, जीवन आसार है। सदियों से समाज ये मंत्र दोहराता आया है और यह बात हमारी हड्डियों तक उतर गई है। जब मान लिया कि जीवन बेकार है, तो उसे सुंदर बनाने की कोशिश कौन करेगा? हम जीवन के साथ वैसा व्यवहार करते हैं जैसे रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में। असली घर तो कहीं और है, यहां सफाई क्यों करें, सजाएं क्यों? लेकिन ओशो कहते हैं, असली जीवन हमें कहीं और नहीं मिलता। मकान बदलते हैं, गांव, शहर, देश बदलते हैं, लेकिन जीवन नहीं बदलता। हम जैसा जीवन को मानते हैं, वही हम बन जाते हैं। हमारी हर क्रिया हमारी आत्मा की दिशा तय करती है। अब तक का धर्म जीवन विरोधी रहा है, डर पर आधारित, मृत्यु पर आधारित। इसीलिए मंदिर मस्जिदों में बुजुर्ग अधिक दिखते हैं, क्योंकि धर्म को जश्न नहीं, मौत से पहले की तैयारी बना दिया गया। लेकिन ओशो कहते हैं, धर्म जीवन का त्याग नहीं, जीवन की कला है। धर्म पीछे हटना नहीं, जीवन का आलिंगन है। और असली जीवन के केंद्र में क्या है? न भगवान, न पूजा, न प्रार्थना, बल्कि वन सृजन। पौधा बीज बनाता है, पक्षी अंडे देता है और मनुष्य नया जीवन रचता है। मनुष्य के भीतर यही ऊर्जा धड़कती है जिसे हमने सेक्स कहकर अपमानित कर दिया। लेकिन सेक्स जीवन की सबसे बड़ी, सबसे मूल, सबसे सृजनात्मक ऊर्जा है। उसे दबाया गया, छिपाया गया, इसलिए वही ऊर्जा मनुष्य के मन पर हावी हो गई। प्रकृति हमेशा आगे बढ़ना चाहती है। पत्थर से पौधा, पौधे से पशु, पशु से मनुष्य और मनुष्य से एक नई चेतना, एक महामानव, एक सुपरमैन। और ओशो कहते हैं, सेक्स ऊर्जा को सही दिशा दो, यही तुम्हें समृद्धि से समाधि तक ले जाती है।